क्वेश्चन नंबर 8 सी है, हमें फलन दिया हुआ है y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस 2x। हमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होगा cos x माइनस साइन 2x इंटू 2। इसी प्रकार d2y अपॉन dx स्क्वायर का जो मान होगा वो होगा माइनस साइन x माइनस 2 cos 2x, और 2x का 2 हो गया तो इसे कर रहे हैं अपन 4। इस तरह से dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर हमने प्राप्त किया है। अब स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर स्टेशनरी पॉइंट we have to put dy over dx equals to 0, यानी कि cos x माइनस 2 साइन 2x बराबर 0। cos x माइनस साइन 2x होता है 2 साइन x cos x, तो ये हो गया 4 साइन x cos x बराबर 0। दोनों में cos x कॉमन है, 1 माइनस 4 साइन x बराबर 0। इस प्रकार cos x बराबर 0 और 1 माइनस 4 साइन x बराबर 0 में प्राप्त हुआ। cos x बराबर 0 है, और आप जानते हैं कि cos में 0 जो वैल्यू होती है वो π/2 की होती है। तो cos π/2 0 होता है, तो x का मान हमें मिलेगा π/2। x की पहली वैल्यू हमें मिली है π/2। इधर देखें, ये हमारे पास 1 इक्वल टू 4 साइन x और साइन x इक्वल टू 1/4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/4। तो एक x का मान हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अब इन दोनों x के मान को बारी बारी से हम d2y अपॉन dx स्क्वायर में रख के देखते हैं। x बराबर π/2, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा माइनस साइन π/2 माइनस 4 cos 2 इंटू π/2, ये होता है हमारे पास माइनस 4 cos पाई की वैल्यू भी है -1, तो -1 प्लस 4 इक्वल टू 3। तो ये जो मान है वो 0 से बड़ा है, अतः x बराबर π/2 पर दिया गया फलन x से बड़ा है, तो ये जो मान होगा निम्नलिखित होगा। अतः निम्नलिखित मान निकाल लेते हैं। अतः निम्नलिखित मान अब इस x बराबर π/2 को हम y में रख देते हैं। y बराबर साइन π/2 प्लस cos 2 इंटू π/2 साइन π/2। हमें इसका मान मालूम है, इसका मान होता है 1 प्लस cos, ये हुआ पाई, cos पाई का मान -1। इस तरह से y बराबर 0 हमारा निम्नलिखित मान है। इसके बाद x बराबर साइन इनवर्स 1/4 जो हमारा दूसरा बिंदु प्राप्त हुआ था, उसको समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। ये प्राप्त होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर
माइनस 1/4 माइनस 4 cos 2x है, तो cos 2x को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। सॉल्व करते हैं इसको बेटा। माइनस 1/4 माइनस 4 1 माइनस 2 साइन x का मान है 1/4, स्क्वायर करेंगे तो 1/16। ये 8 है 1/8 माइनस 1/4, ये हमारा हुआ है 7/8। 7/8 है तो 4 से आगे 2 आगे होगा हमारे पास 7/2। नवोत्तम 4 माइनस 1 और माइनस 14। इस तरह से वैल्यू हमें मिलती है माइनस 14/4। ये जो मान है ये हमारा d2y/dx²। तो माइनस 15/4 जो है वो छोटा है 0 से, अतः इस बिंदु पर फलन इस बिंदु पर कैसा होगा बेटा? उच्चिष्ट होगा। उच्चिष्ट होगा, अतः उच्चिष्ट फलन हमें जो होगा, हम y वाले फलन में x के स्थान पर साइन इनवर्स 1/4 रख देते हैं, तो y का मान हमें प्राप्त होगा साइन x की वैल्यू 1/4। cos 2x जो है इसको देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। 1/4 1 माइनस 2 साइन x का 1/4 है तो स्क्वायर करेंगे तो 1/16 जो हो गए 1/8, यानी कि 1/4 प्लस 7/8 लघुत्तम हमें प्राप्त हुआ 8 2 प्लस 7 यानी कि 9/8। 9/8 जो है ये हमारा उच्चिष्ट मान है। y बराबर 9/8 हमारा उच्चिष्ट मान है। क्वेश्चन नंबर डी। हम y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ये प्राप्त होता है 5x4 माइनस 20x³ प्लस 15x²। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिलता है 20x³ माइनस 7x² प्लस 30x। अब स्टेशनरी पॉइंट प्राप्त करने के लिए हम dy/dx को 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, तो dy/dx हमारे पास 5x4 माइनस 20x³ प्लस 15x²। इसमें से कॉमन आ रहा है 5x² मैंने कॉमन ले लिया, ये हुआ x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से पहला जो बिंदु मिला है वो हमें प्राप्त हुआ है 5x² इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 0। दूसरा है x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण है, सॉल्व करते हैं। x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन आया, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन आया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से हमें दो और मान प्राप्त हुए, पहला है 1 और दूसरा है 3। इस प्रकार अतः है 0 x बराबर 0 और 1 और 3 इस दिए गए फलन के लिए स्टेशनरी पॉइंट है। अब क्या करेंगे बेटा, इस x के मानों को हम d2y/dx² में रखेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे दूं, इसे समीकरण नंबर 2 दे दूं। तो समीकरण 2 में
बराबर 0 रखें। ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, 0 पुट किया, ये 0 और ये भी 0, इसका मान हमें प्राप्त होता है 0। ठीक है, अब मैंने आपको कंडीशन बताया कि जब भी d2y अपॉन dx स्क्वायर 0 प्राप्त हो तो हमें उसका अगला ऑर्डर प्राप्त करना है, अगले ऑर्डर का हमें डेरिवेटिव ज्ञात। इस तरह हमें d3y अपॉन dx क्यूब निकालना है, तो ये प्राप्त हुआ हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस 120x और प्लस 30। अब इसमें हम पुट करते हैं, इसमें हमने पुट किया x बराबर 0 यानी कि d3y अपॉन dx क्यूब, x बराबर 0 पुट किया, ये प्राप्त हुआ हमारे पास 30। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, आपको बताई थी मैंने एक बात जब अपन बेसिक पढ़ रहे थे कि इस तरह से भी हमें अगले डेरिवेटिव निकालने की आवश्यकता पड़े तो हमें जो विषम संख्या डेरिवेटिव पर यदि हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट प्राप्त होता है तो उस पॉइंट पर दिए गए फलन पे ना ही उच्चिष्ट होता है और ना ही निम्निष्ट होता है। फलन x बराबर 0 पर ना ही उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट। अगला पॉइंट है समीकरण 2 में x बराबर 1 रखना। x बराबर 1 रखा हमने तो d2y अपॉन dx स्क्वायर हमें प्राप्त होता है 20 माइनस 60 प्लस 30, 20 माइनस 60 प्लस 30 यानी कि -10, जो कि 0 से छोटा है। अतः x बराबर 1 पर यह फलन कैसा है? ये फलन उच्चिष्ट है, पर उच्चिष्ट है, मैक्सिमम। आगे बात है, अतः उच्चिष्ट फलन उच्चिष्ट फलन। अब हम क्या करें, x बराबर 1 को इस वाले समीकरण में रख देते हैं, y बराबर x के स्थान पर 1 रखा, पावर 5 माइनस 5 x की पावर 4 प्लस 5 1 की पावर 3 माइनस 1, ये हुआ मान -4 प्लस 5 माइनस 1। तो y बराबर 0 जो है हमारा उच्चिष्ट मान है दिए गए फलन के लिए और इस x बराबर 1 पर। अब हम बात करते हैं अपने अगले बिंदु के लिए, x बराबर 3 समीकरण 2 में रखना। समीकरण नंबर 2 में x का मान 3 रखा मैंने, तो हमें प्राप्त हुआ d2y अपॉन dx स्क्वायर, 3 की पावर 3 27, ये हुआ 20 गुणा 27 माइनस 7 गुणा 9 प्लस 30 गुणा 3। इस तरह से हमें वैल्यू मिलती है 540 954 और प्लस 90। मान प्राप्त हुआ है 90 जो कि बड़ा है 0। अब देखो बेटा, d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान x बराबर 3 पर पॉजिटिव प्राप्त हुआ है। अतः x बराबर 3 पर ये मान कैसा है बेटा? निम्निष्ट है। अब निम्निष्ट मान ज्ञात करते हैं x बराबर 3 के लिए। यहां देखें, अतः निम्निष्ट मान x बराबर 3 को
दिए गए समीकरण करते हैं 3 की पावर 5, 5 3 की पावर 4 प्लस 5 3 की पावर 3 और माइनस 1। इस तरह से हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है 243, 405 और 135 माइनस। हाँ जी, देखिए बेटा हमारे पास जो मान हमें मिल रहे हैं वो है 241 प्लस 135, यानी कि 8, 7 और 3 माइनस 406। ये हमें मिला है 8 और 2 28, माइनस 28 जो मान है ये इस दिए गए फलन का निम्नलिखित मान है और y बराबर 0 दिए गए फलन का उच्चिष्ट मान है।